Good evening all, welcome to Nanu's Academy. So in today's class we are going to analyze the test paper conducted yesterday on the topic. Topic name was chapter number 5, arithmetic progression. ठीक है, start करें. So there were in all 5 questions as usual. जैसा कि हमारी प्रथा है, हर टेस्ट पेपर में 5 क्वेश्चन होते हैं. Each question carries 3 marks. Each question carries 3 marks. और कई हर सेक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको. इसमें n टर्म दो मेन फार्मूला के पूरे चैप्टर में. वन वाज n टर्म, सेकंड वाज सम वाला फार्मूला. तो n टर्म से क्वेश्चन थे और सम वाले फार्मूला से. चलो लेट्स रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर स्टार्ट. Okay, let's read out the first question. There is no one online today. I don't know whether it is recording or not. Okay, let's see. The sum of the first n terms of an AP is 3n square divided by 2 plus 13n by 2. तो Sn का फॉर्मूला दे रखा है. Sn का फॉर्मूला सीधा दे रखा है ना. बोलो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को क्या कहते हो? बोलो Sn कहते हैं. और Sn का क्या फॉर्मूला दे रखा है? 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13n बाय 2. ये Sn का फॉर्मूला दे रखा है. तो अगर मैं n की अलग अलग वैल्यू पुटअप करूं तो वहां पे सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स निकाल सकता हूं. फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू 3 पुटअप कर दूं तो जो भी आंसर आएगा n की वैल्यू 3 पुटअप करने से दैट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स. ठीक है, क्योंकि मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला गिवन है. आगे बढ़ते हैं. अब उसने क्या कहा? आपको 25th टर्म निकाल के बताओ. तो अगर सम के फॉर्मूला से 25th टर्म निकालनी हो तो एक फॉर्मूला हमने रिक्रिएट किया था, याद है सबको? फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, मान लो उसमें कुछ टर्म्स हैं एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला टर्म 25th टर्म है. फॉर एग्जांपल ये वाला टर्म क्या है? 25th टर्म. तो इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, याद है आपको? आप पूरे 25 टर्म्स का सम करो और उस 25 टर्म्स के सम में से 24 टर्म्स का सम माइनस कर दो. तो जो डिफरेंस आएगा वो 25th टर्म होगा नहीं होगा? पूरा सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स में से सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स माइनस कर दूं सो द डिफरेंस विल बी 25th टर्म. सो अगर सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स आपको करना है तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स को हम S25 बोलते हैं अरिथमेटिक चैप्टर की दुनिया में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की दुनिया में. और फिर 24 टर्म्स के सम को हम क्या बोलते हैं? S24. इसमें से इसको घटाने से मिल जाएगा मुझे A25. बताओ, मिल जाएगा. सो ये फॉर्मूला बन गया A25. बोले तो 25th टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स. अब ये और ये कहां से मिले? फॉर्मूला से, क्योंकि वो Sn का फॉर्मूला है ना. n की वैल्यू 25 पुट करके S25 मिलेगा, n की वैल्यू 24 पुट करके S24 मिलेगा. बस हमको ये पता होना चाहिए 25th टर्म निकालते कैसे हैं. 25 टर्म के सामने से 24 टर्म का सम माइनस करें. फॉर एग्जांपल 47th टर्म पूछता फिर क्या करते? 47 टर्म्स में से क्या माइनस करते? 46. सम ऑफ फर्स्ट 47 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 46 टर्म्स करते हैं. अंडरस्टूड? और ये फॉर्मूला कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये हमारा क्लास में बनाया हुआ फॉर्मूला. इस सम वाले फॉर्मूला से कोई भी टर्म कैसे निकालेगा. ओके, चलो लेट्स फाइंड इट आउट. तो यानी कि मुझे पहले S25 निकालना है, बाद में मुझे S24 निकालना है. अब वो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे ये Sn गिवन है, अगर मुझे ये Sn गिवन है तो S25 निकालने के लिए जहां जहां n है वहां वहां 25, क्योंकि n की वैल्यू 25 रखी ना मैंने. सो लेट्स फाइंड आउट S25. तो क्या है वहां पे? 3n स्क्वायर. तो आई विल राइट 3n की जगह 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 प्लस आगे क्या है 13n बाय 2. सो आई विल राइट 13 इंटू n की वैल्यू अगेन 25 बाय 2. भाई दो जगह n है तो दो जगह 25 वैल्यू पुटअप होगी. वेरी इजी. चलो लेट्स सॉल्व इट आउट. तो सॉल्व करते हैं इसको. बोलो 25 का स्क्वायर क्या होता है? याद है किसी को? 625. 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करने हैं. प्लस आगे क्या है 13 इंटू 25. और एलसीएम में सबका एलसीएम 2 ले सकता हूं क्योंकि उसके नीचे भी 2 है, उसके नीचे भी 2 है. तो ओवरऑल एलसीएम 2 आ गया. ओके, चलो लेट्स मल्टीप्लाई. 3 5 15, रिमाइंडर 1, 3 2 6 and 1 7, 3 6 18, 1875 हो गया. 13 into 25 करते हैं. 13 5 65, रिमाइंडर 6, 13 2 26 and 6 32 होल डिवाइडेड बाय 2. जोड़ो इसको. 1875 में 325 तो 25 इसको दिए 1900 हो गए. 1900 में 300 और जोड़े तो 2200 हो गए. तो 2200 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी व्हाट? 1100. तो ये लो साहब S25 की वैल्यू क्लियर हो गई यहां से क्या? 1100.
अब एक चीज और निकालनी है अभी, तो ये तो केवल S25 निकला है, एक चीज और निकालनी है, वो क्या है S24। चलो यहाँ निकालना शुरू करते हैं हम S24 को। S24 के लिए क्या करेंगे, जहां जहां 25 रखा था 24 रखो। सो व्हाट आई विल डू, 3 into 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 into 24 डिवाइडेड बाय 2। पिछली बार की तरह ही 3 into 24 का स्क्वायर 576 होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, प्लस 13 into 24 होल डिवाइडेड बाय 2 again 2 will be taken as LCM। बोलो 3 6 या 18 रिमाइंडर 1, 3 7 या 18 and 1 नहीं सॉरी 3 6 या 18 रिमाइंडर 1, 3 7 या 21 21 और 1 22 रिमाइंडर 2, 3 5 या 15 and 2 17 28 13 into 24 करो। अच्छा देखो 13 into 25 किया है ना आपने, क्या मिला था आपको, बोलो 13 into 25 किया है ना अभी 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 अभी, क्या मिला था, क्या मिला था 325। तो 13 into 24 जो होगा वो पिछले से 13 ही तो कम होगा भाई। 13 into 25 क्या होता है, 13 को 25 बार गिनो, 13 into 24 क्या होता है, 13 को 24 बार गिनो, तो 25 बार वहां गुना था, यहाँ 24 बार ही गिनना है, तो उस 325 में से 13 कम कर दो। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हमको एग्जाम में अप्लाई करनी ही पड़ेंगी अगर हमको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो, ठीक है। नो डाउट आप 13 into 24 भी कर सकते हो, लेकिन अगर 13 into 25 करके बैठे हो, सॉरी अपना वीडियो ऑन कर लो, अगर 13 into 25 करके बैठे हो और फिर से 13 into 24 कर रहे हो तो फिर मूड कहलाओगे। 13 माइनस करो उसमें से जरा जल्दी से, कितना होगा, 25 में से 13 गए तो 12, 312। आप करके देख लो 13 into 24 वही आएगा। ओके लेट्स समिट। 28 और 12 40 हो गए, 1740, 1740 और 300 2040। सही है क्या, सही किया क्या, डिवाइडेड बाय 2 यानी 1020। तो ये लो साहब S24 भी आ गया और S25 भी आ गया। अब क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। S25 कितना आया था 1100, S24 कितना आया था 1020। 80 is my final answer to this question। सही है, मिल गए 3 नंबर, किया ही नहीं। अच्छा सेकंड ऑप्शन अटेम्प्ट किया है आपने, चलो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, शौर्य वॉइस क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की वॉइस। यस सर। शौर्य वॉइस क्लियर है क्या, यस सर क्लियर है। ठीक है हमारी भी क्लियर है। चलो सो 80 करेक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसी का सेकंड पार्ट। ये वाला किस किसने अटेम्प्ट किया था, ओनली वन, आर्यन ने ओनली, आपने भी किया था, मैच कर गया था, आंसर आ गया था, थोड़ा सा गलत हो गया था, कैसे मैच कर, चलो तो सबने सेकंड वाला अटेम्प्ट किया है। ओके लेट्स सी, सेकंड वाला ज्यादा आसान था क्या, देखते हैं। सॉरी उधर चलो आप। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम, फाइंड द सम फ्रॉम द 21st to 38th टर्म ऑफ द गिवन एपी। इस एपी सीरीज की 21वीं टर्म से लेके 38वीं टर्म तक का सम चाहिए। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया क्या, मतलब 21वीं टर्म 22वीं टर्म 23वीं टर्म इन सबको जोड़ना है, कब कहां तक जोड़ना है, 38th टर्म तक जोड़ना है। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, 21वीं टर्म से लेके 38वीं टर्म टोटल टर्म्स कितनी होंगी, कितनी होंगी 17। अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले हो, इसमें से इसको माइनस करना, +1 कौन करेगा, अगर आप 38 माइनस 21 सीधे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, +1 भी करना होता है। 38 माइनस 21 कितना होता है 17, 17 + 1 क्या होता है 18। सो दे आर इन ऑल हाउ मेनी टर्म्स, और 21 से लेकर 38 तो उंगलियों पे गिन लो, 18 टर्म्स होगी, 21 22 23 24 25 26, ठीक है। सो इन 18 टर्म्स का सम करना है। अब 18 टर्म्स का सम अगर अगर शुरू से होता, पहली टर्म्स से काउंट करके होता, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाता S18 लग जाता, लेकिन अभी नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि अभी बीच में से, अभी ये जो सम मैंने टर्म्स पिक की है वो बीच में से पिक की है, तो बीच में से अगर सम करना है तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं डिजाइन किया हुआ, कुछ जुगाड़ लगा के करना पड़ेगा। शुरू से होता तो फॉर्मूला था मेरे पास S18, बट बीच में से तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो देखें हम कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमको एपी गिवन हो तो पहला काम क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, एओडी निकालते हैं। शौर्य आपका वीडियो फिर से ऑफ हो गया, अब की बार ऑफ हुआ तो आपको क्लास से ऑफ कर देंगे। So this is the given AP. Shaurya,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ए और डी निकालते कैमरा हैं, ठीक कर रहा था। ए और डी। तो ए क्या होती है, एपी की फर्स्ट टर्म। ए क्या होती है, एपी की फर्स्ट टर्म, यानी A1 होती है ये। A1 क्या है 0.6, और डी मतलब इन दोनों, इन सारी टर्म्स का गैप, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जो इसका इससे गैप है वो इसका इससे गैप है, वो इसका इससे गैप है। तो हम किसी कैसे भी डी निकाल सकते हैं, चाहो तो A2 में से A1 घटा दो, चाहो तो A3 में से A2 घटा दो, चाहो तो A4 में से A3 घटा दो। सो एनी वन ऑप्शन वी कैन चूज। सो A2 माइनस A1 से मुझे मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। A2 क्या है बोलना, 1.7 माइनस 0.6 करना माइनस 1.1, तो कॉमन डिफरेंस आ गया और पहली टर्म आ गई। किसी भी सीरीज की कॉमन डिफरेंस और पहली टर्म अगर मुझे पता है तो यकीन मानो उस एपी का मैं कुछ भी फाइंड आउट कर सकता हूं जो वो चाहे। ठीक है, हालांकि इस बार उसने पूछी कोई अच्छी सी चीज है हमसे, लेकिन वो भी फाइंड आउट कर लेंगे अगर ए और डी पता है। पता चल गया ए और डी। चलो अब 21 से 38 टर्म के सम को निकालने की आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि सम बीच में से, बोलो बोलो, हाँ बोलो, क्या कर सकते हैं हम? मोहित नाम है ना आपका, आप मोहित, ओके। अलग अलग बैठा करो यार। चलो बोलो आर्या। ये अटेम्प्ट किया था ये वाला क्वेश्चन, तो फिर कैसे किया था? देखो एक स्ट्रेटेजी तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताई ना। देखो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ऐसे करते 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 21वीं टर्म आ गई होगी, बताओ। फिर 22वीं टर्म, 23वीं टर्म, ऐसे करते 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 38वीं टर्म भी आ गई होगी। अब आपको चाहिए साहब 21 से 38 का सम, बोलो। तो आपको शुरू से सम निकालने का फॉर्मूला तो है ना आपके पास, तो आप शुरू से लेके 38 टर्म्स के सम में से शुरू से लेके 20 टर्म्स का सम माइनस कर दो ना, बोलो। अगर इस सम में से ये सम हटा दूं तो ये सम बचा कि नहीं बचा, और शुरू से लेके कितने भी टर्म्स का सम निकालने का तो हमारे पास एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दिया है, एसएन फॉर्मूला। बीच का नहीं कोई बात नहीं, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है ना। तो क्या फॉर्मूला बना इसका बताओ, S38 शुरू से लेकर 38 तक सबको क्या कहेंगे, S38 शुरू से लेकर 20 तक सबको क्या कहेंगे, S20। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, S38 माइनस S20। ऐसा करने से 21 से सब का सम मिल जाएगा। पहले तो ये स्ट्रेटजी से निकालते हैं, फिर एक स्ट्रेटजी और है मेरे पास। ठीक है, पहले इसी से निकालते हैं। ओके लेट्स फाइंड इट आउट। सो मेरे को क्या करना है, फिर से बोलो, S38 मतलब सम ऑफ सम फ्रॉम, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, चलो यहाँ पे पेज पे स्पेस नहीं है, मुझे ये चाहिए सम फ्रॉम 31st टू 38th टर्म। ये निकालने की स्ट्रेटेजी बना ली मैंने, क्या बना ली, S38 माइनस S20, 20 टर्म्स का सम। चलो जी अब फॉर्मूला बताओ Sn का, जिस चीज को याद है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय। तो ये Sn फॉर्मूला में एक बार मेरे को n की वैल्यू 38 रखनी है, एक बार मेरे को n की वैल्यू 20 रखनी है। स्टार्ट करें, चलो जी, n/2 यानी 38/2 इंटू 2a, a क्या था पहली टर्म, पहली टर्म क्या थी यहाँ पे 0.6, फिर आगे क्या प्लस n-1 यानी 38-1 यानी 37 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया था, गैप कितना था 1.1। ये इसको सॉल्व कर दूं तो 38 टर्म्स का सम मिल जाएगा। चलो जी माइनस 20 टर्म्स के सम का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, तो n/2 की जगह 20/2 क्योंकि 20 टर्म्स चाहिए। आगे अंदर वही सेम 2a वही रहेगा सेम 0.6, n-1 करेंगे तो 20-1 करेंगे यानी 19 करेंगे, और इनटू कॉमन डिफरेंस विल बी द सेम 1. इसको सॉल्व कर लो, जो भी इसका आंसर है वही मेरा फाइनल आंसर है। देखो स्ट्रेटेजी बनाने के बाद तो कैलकुलेशन बहुत सरल रहेगी, पर एक बार आपको समझना पड़ेगा कि वो जो पूछ रहा है उसको करने के लिए मेरे भाई देखो मेरे को उसने दो ही फॉर्मूले दिए, एक तो कोई भी टर्म निकालने का और शुरू से लेकर काउंट करके कितनी भी टर्म्स का सम निकालने का, और कोई फॉर्मूला उसने नहीं दिया एनसीईआरटी ने। अब क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछेगा तो उन दोनों फॉर्मूला से काम चलाना पड़ेगा, मेरे को नए फॉर्मूले क्रिएट करने पड़ेंगे। अब S38 माइनस S20 कोई फॉर्मूला थोड़ा दिया किसी ने, पर मैंने दिमाग लगाया कि 21 से 38 टर्म्स का सम ऐसे निकलेगा। ओके अभी आगे आपको एक पेपर और लेंगे, हर टॉपिक पे आपके दो पेपर्स होंगे, तो ये पेपर तो हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद एक पेपर इस चैप्टर पे और लेंगे, फिर उसमें पता है कैसे क्वेश्चंस लेंगे, 21 से 38 टर्म्स का सम पीछे से काउंट करके निकालो, ये आगे से था तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे।
पहले आगे से तो सीखें, तभी तो उल्टी करके करना सीखेंगे उसको, एपी को फ्लिप करके। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व कर दो जरा। 38/2 क्या होता है? 19 होता है, होता है क्या? 2 इंटू 0.6 क्या होता है? 1.2, और 37 को 1.1 से करो। 11 7 जा 77, रिमाइंडर 7, 11 3 जा 33, और 7 कितना होता है? 40, एक डेसिमल प्लेस है तो 40.7, समझ आया? माइनस 20/2 क्या होता है? 10, 2 इंटू 0.6 अगेन 1.2 पिछली बार की तरह, और 11 इंटू 90, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 9, 11 जा 11 और 9 20, एक डेसिमल प्लेस यहाँ भी। सॉल्व करो फर्दर, 19 इंटू, इन दोनों को ऐड करो, 41.9 सही है, माइनस 10 इंटू, इन दोनों को ऐड करो, 21.9 यानी 22.1 सही है क्या? चेक करो, और दो 11 सही है। 22.1 गलत है भाई, 20 और 1 21 हो गए, 0.9 0.2 1.1, तो 21 में 1.1 ऐड करेंगे तो 22.1 हो गए। ऐसे जोड़ने की आदत डालो, पहले बंधे हुए नोट जोड़ो फिर खुले पैसे जोड़ो। 21 रुपए तो बंधे हुए हैं, और खुले पैसे जोड़ के 1.1 और मिल गए, तो 21 में 1.1 और ऐड कर दो तो 22.1, ठीक है। चलो जी, अब मल्टीप्लाई करने का काम, 19 9 जा कहाँ खा क्या होगा? 171 क्या होता है? रिमाइंडर 17, याद है किसी को 19 की टेबल? चलो 19 बन जा 19, और 19 और 17 कितना होता है? 36, 36 का 6, रिमाइंडर 3, 19 4 जा 76, 76 और 3 76 और 3 77, 79 796.1। इधर तो देखो एक डेसिमल प्लेस से जीरो खत्म, आंसर इज 221। डेसिमल से जीरो खत्म हो गया ना भाई, जब भी मल्टीप्लाई करें तो इधर डेसिमल और उधर जीरो, तो जीरो डेसिमल को खा जाता है, ऐसे मान लो, या डेसिमल जीरो को खा जाता है। डेसिमल भी खत्म, जीरो भी खत्म, तो 221 इंटू 1 बचा, 221 इंटू 1 क्या हो गया? 221। नाउ ऐड देम अप, सो 0.1 तो रहेगा ही रहेगा, 6 और 1 7, सॉरी माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस, तो भी 0.1 तो रहेगा। 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गए 7, 7 में 2 गए 5, आंसर 575.1। हुआ था किसी का मैच? किसी का ही नहीं हुआ? हो गया मैच, फाइनल आंसर, चलो वेल डन, हो गया था बेटा, ओके डन। इसी स्ट्रेटेजी से किया, दूसरी से, तो दूसरी कौन सी यूज करियोगे? मैं आता हूँ अभी उस पर, क्योंकि दो स्ट्रेटेजीज को करने की। चलो जिसने ऐसा नहीं किया वो एक स्ट्रेटेजी और अप्लाई सकता है, हो सकता है वो आपको ज्यादा आसान लगे, वो भी देख लो, देखें उसको भी। ये समझ में आ गई ये वाली स्ट्रेटेजी? देखो अगर आपको 21वीं, देखो ये एपी है, एक बार वापस मैं एपी पे चलता हूँ, ये एपी है, ये इसकी 21वीं टर्म है, ये इसकी 38वीं टर्म है। आपको बीच में से सम निकालना नहीं आता, नहीं आता? आप एक काम करो, आप एपी की शुरुआती मान लो, भूल जाओगी, ठीक है? आप एपी की शुरुआत का इसको पहली टर्म मान लो, तो पहली टर्म मान लो तो शुरू से बन गई ना ये थी, और शुरू से 18 टर्म का सम निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो 21st टर्म की वैल्यू nth टर्म फार्मूला से, समझ गए? और भी आसान करना चाहो तो हमको पता है 18 टर्म्स है, तो पहली और आखिरी टर्म की वैल्यू निकाल लो, और जब पहला और आखिरी टर्म पता होता है तो ऐसे का फार्मूला क्या है? n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वो ज्यादा आसान हो गया, बोलो। तो 21st टर्म निकालता हूं पहले मैं, 21st टर्म निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? a21, वो कैसे निकलता है? a + 20d, फर्स्ट टर्म में 20 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, तो a क्या था? 0.6, 20d यानी 20 इंटू 1.1, तो ये हो जाएगा 0.6, जीरो से डेसिमल खत्म, 11 2 जा 22, तो ये हो जाएगा 22.6। बताओ, बोलो सही किया क्या? यानी कि 21st टर्म पे कौन बैठा है? 22.6 बैठा, ठीक है। चलो a 38 टर्म भी निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, 38 टर्म का मतलब है a 38 यानी a + 37d, करो a + 37d निकालो, सो a यानी वही 0.6 + 37 इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1.1, 0.6, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 7, 11 3 33 एंड 7 40, 40.7, इसमें ऐड करूंगा तो 41.3। ये लो साहब, यहाँ पे आने की कौन बैठा है? 41.3। अब अपने को किसी सीरीज में पहली और आखिरी टर्म पता हो और ये भी पता हो कि वो कितनी टर्म्स हैं, तो सम निकालने का एक फॉर्मूला और बताया था ना, बोलो। SN निकालने का एक फॉर्मूला और बताया था, n/2 इंटू a + l, जहाँ पे a तो पहली टर्म है, l लास्ट टर्म है,
ओके, सो n की मतलब कितनी टर्म्स है, तो मेरे को पता चल गया ना 21 से 38 कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 18 टर्म्स है। तो ये S18 बन जाएगा और ये 18/2 बन जाएगा। और पहली टर्म क्या निकाली आपने, 22, मतलब AP को अगर मैं यहां से शुरू करूं तो पहली टर्म मानी जाएगी नहीं है, तो ये हो जाएगा 22.6 और लास्ट टर्म 41.3। देखते हैं इससे भी वही आंसर आता है कि नहीं आता है, आना चाहिए। 2 9 या 18, इनको ऐड कर दो जरा, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 4 2 6, 63.9 और करो मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, रिमाइंडर 8, 9 3 27 और 8 35, रिमाइंडर 3, 9 6 54 एंड 3, तो 575.1 और वहां से क्या निकला 570। तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी भी समझ में आ गई क्या, ये वाली अप्लाई करी थी, मैं खुद कह रहा हूँ ज्यादा आसान है, बट देखो आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, वो चीज भी अप्लाई करनी आनी चाहिए। देखो कई बार एक क्वेश्चन के दो मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन कई बार किसी क्वेश्चन का एक ही मेथड अवेलेबल होता है, तो अगर मैंने वो छोड़ के गया हूँ एग्जाम में जो उस टाइम एप्लीकेबल है, तो फिर डूबे नहीं है। अभी तो चलो दो मेथड्स हैं, आपको वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं लगा, ये यूजर फ्रेंडली लगा, आपने ये समझ लिया, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन भी तो होगा जिसमें मेथड वही एप्लीकेबल होगा और ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर फंसेंगे ना हम। सो हमको एज ए स्टूडेंट सब कुछ आना चाहिए, वी कैन नॉट ड्रॉप एनीथिंग, ठीक है, वी विल हैव टू कीप एवरीथिंग इन आवर पॉकेट बिफोर गोइंग टू एग्जाम। चले नेक्स्ट, अभी तो एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, एवरीथिंग इन द पॉकेट मतलब फोन वोन मत ले जाना, है ना, ओके। हाँ वो चिप्स कुरकुरे ले जाओ और ये जो लेके घूमते हो, एवरीथिंग इन द पॉकेट मतलब एवरी टाइप ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एपी, अब ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट किसी ने सॉल्व किया क्या, हुआ था क्या, किसी से, किसी ने अटेम्प्ट किया था क्या, बताओ, एनीवन, कोई भी नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जिस शौर्य का नाम लेता हूँ और गायब हो जाता है, फिर कैमरा खराब हो गया तेरा, अब माइक खराब हो थोड़ा गया, एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। चलो। तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था क्या सेकंड, एडजस्ट करते करते, नहीं नहीं सर, किया, देखा भी नहीं, सेकंड वाला पार्ट किया था। किसी ने किया था, किसी ने नहीं किया, घर जाके किसी ने किया था, किसी ने नहीं किया, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब। क्या कह रखा है तुमको मैंने कि अगर एग्जाम टाइम में ओनली इसको छोड़ के, ये आई नहीं थी, हाँ जो नहीं आया था उनको छोड़ के, क्या कह रखा है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है एग्जाम में, अगर आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अटेम्प्ट करते हो तो कोई गारंटी है क्या एग्जाम में भी यही दो ऑप्शन आएंगे, मान लो वो कंपलसरी बन के आएगा तो करना पड़ेगा ना वहां पे, तो एटलीस्ट घर जाके ट्राई करना बनता है नहीं बनता है, टेस्ट पेपर क्यों देते हैं आपको, कि घर जाके बस उसको तो एरोप्लेन बना के घुमा देते हो, तभी तो आज लायक लेके नहीं आया, उड़ गया हो तो कहीं, तो फिर क्यों नहीं किया इसको अटेम्प्ट कर जाके, समझ ही नहीं आया, ओके टीना विल आंसर नाउ। A1 का मतलब क्या होता है टीना, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A5 का मतलब क्या होता है, A10 का मतलब 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, कुछ कुछ टर्म्स पिक कर लिए इसने, आर्या एंड शैली, आप दोनों को अलग अलग बिठाया था, अब अलग अलग बैठ जाओ, शैली आ गया जाओ, हाँ जी। तो किसी एपी की पहली, पांचवी, 10वीं, 15वीं, 20वीं और 24वीं टर्म्स का सम, प्लस 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 है ना बीच में, इनका सम कितना है 225। तो क्या पूछ रहा है आपसे, S24 पूछ रहा है, S24 का मतलब क्या होता है, पहली 24 टर्म्स का सम पूछ रहा है, यानी A1 से लेके A24 का सम आपसे पूछ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके इधर अप्लाई करना है और इन 24 टर्म्स का सम निकालना है, समझ आया। चलो सपोज करो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया क्या करना है इसमें, बट आपको बेटा ये तो समझ में आ चुका होगा कि A1 A5 जो भी टर्म्स यहाँ पे गिवन है, इनकी कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, बोलो टीना, इन सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाइए, चलो बताते जाओ एक एक करके। A1 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ओनली A। A5 की क्या होती है, A प्लस 4D प्लस। A10 की क्या होती है, A प्लस 9D। A15 की क्या होती है, A प्लस 4। देखो पहली टर्म तो सब में होती है और जो भी टर्म पूछे उसे एक कम कर दो, उतना कॉमन डिफरेंस
से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, A20 की एक्सपेंडेड फॉर्म बोल दो A प्लस 19D, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट A24 की भी बोल दो A प्लस 23D। तो इन सबका सम 225 हो जाएगा क्या? बोलो। सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बन गई क्या A और D में? A कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है। और D काउंट करो कितने, 4 तो इधर है, 4 और 9 13, 13 और 14 27, 27 और 19 27 एंड 19 46, 27 एंड 19 46, यस 46 एंड 23 69। तो 69D कर दूं क्या टोटल, और इसकी वैल्यू 225 हो गई, टेल मी, हो गई? ओके, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3 आ रहा है कॉमन, तो लेके काट दें, 3 कॉमन लो, क्या बचा 2A प्लस यहां से भी 3 कॉमन लो 23D, यही बचा, इक्वल टू व्हाट 225, 3 से वहां पे कैंसिल आउट कर दो इसको। सो 2A प्लस 23D की वैल्यू क्या आ गई, टेल मी? 225/3 ये आ गई, 75 आ गई, गलत किया कुछ? ओके 3, हाँ 3 से डिवाइड, आंसर तो सही लिखा है 75। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ तक तो कर सकते थे, कर सकते थे ना? तो अगर हम देखते तो हो जाता ना। आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर हम ईमानदारी से शिद्दत से उठा के देखते कि है क्या, चलते को करने की कोशिश करते हैं, तो कर देते ना, इतना तो कर देते, करते नहीं करते ना, कर देते तो बस आंसर ही आ गया। बताओ उसने पूछा क्या है आपसे, टेल मी, क्या पूछा है उससे? S24, S24 की एक्सपेंडेड फॉर्म बता सकते हो? 24/2, 2A n-1 करना, 24 - 1 करना, 3D, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। मैं कह रहा हूं आपको A और D की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको A और D की वैल्यू नहीं पता, पर आपको 2A प्लस 23D की वैल्यू तो पता है। चेक करो ये क्या है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या A और D बताओ अलग अलग? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। A कुछ भी रहा हो मेरी बला से, D कुछ भी रहा हो मेरी बला से, 2A प्लस 23 वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू तो 75 पुटअप की जा सकती है ना। तो कहाँ दिक्कत है आंसर आने में? 24/2 क्या होता है, 12 इंटू 75, 12 5 या 60, रिमाइंडर 6, 12 7 या 84 और 6 900 आंसर। मैं कहता हूँ पूरे टेस्ट पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था ये। देखो, जब भी आप डेड एंड पे पहुंच जाओ कि कुछ पल्ले नहीं पड़े, तो जो गिवन है एटलीस्ट उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दो। उसका कुछ रास्ता मैथ्स में से रास्ता निकलता है, मैथ्स में डेड एंड से ही रास्ता निकलता है, जो डेड एंड है ना वहीं से रास्ता निकले। तो भाई इसको मुझे नहीं पता सर, ये बीच में से टर्म्स उठा ली, कोई बात नहीं, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके एक इक्वेशन पे आके अटक गए, तो वो जिस इक्वेशन पे हम अटके हैं सॉल्व करके देखिए। जो पूछा है आपसे S24, उसमें भी तो कोई एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है जिस पर आप अटके हो, जिस पर आप अटके हो, जो पूछा है उसमें तो कोई एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू तो समझ आया क्या? टेल मी। उसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया था किसी ने? सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर दूं उसको डिलीट? अब आप वीडियो से नोट कर लेना इसका सॉल्यूशन अगर किसी को करना है तो, ठीक है? सेकंड पार्ट, लेट्स सी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये तो हमारे बुक का क्वेश्चन हो गया क्या तरीके से रखा है कि कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, फिर उनका सम भी चाहिए, तो एक कदम एक्स्ट्रा दे दिया सम निकालने का। उसमें बुक में शायद सम नहीं पूछा, हमने सम भी पूछ लिया। चलो, सो कैसे निकालते हैं पहले तो बताओ। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से, और खत्म कहां पे होते हैं? इनमें से आपको वो पिक करने हैं जो 7 से डिविजिबल है, तो पहला और आखिरी पिक कर लो बस। तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 100 होगा क्या, 101 होगा क्या? तरीका बताया मैंने, ऐसे ऐसे 1 to 1 भी देख सकते हैं, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, ऐसे 1 to 1 भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरीका भी बताया। क्या करो आप, तो पहले नंबर को उठाओ, 7 से डिवाइड करके देखो क्या रिमाइंडर बचता है। 7 1 जा 30, 7 4 जा 28, तो ये 2 रिमाइंडर बच गया, दैट मींस डिविजिबल नहीं है। 2 रिमाइंडर बच गया, दैट मींस डिविजिबल नहीं है। तो या तो 2 को इसमें से कम करूं तब डिविजिबल होगा, तो 2 को इसमें से कम करूंगा तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो कम तो करने से रहा, तो बढ़ा सकता हूं, तो 2 में एक्स्ट्रा 5 अगर जोड़ दूं तो पूरा 7 हो जाएगा डिविजिबल। यानी कि 100 में 5 जोड़ूं, भाई रिमाइंडर में 5 जोड़ूं, दैट मींस डिविडेंड में 5 जोड़ूं, यानी पहला नंबर क्या मिलेगा 105।
अब आप चाहो तो 1 to 1 चेक कर लो, 101 है या 102 है या 103 है या 104 है, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज तरीका आता है तो ऐसे भी कर सकते हो। मान लो बड़ा नंबर हो, 37 से डिविजिबिलिटी हो, तो उसमें एक एक चेक करना पॉसिबल नहीं, तो फिर तरीका अपनाएंगे। ओके, तो पहला नंबर मिल चुका है हमको 105। मैं इधर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ 105। तो एक पहला मिल गया, तो फिर दूसरे तीसरे तो 7-7 की गैप में आने ही आने, क्योंकि जितने भी 7 से डिविजिबल नंबर है, हर 7वां नंबर 7 से डिविजिबल है। यस और नो? हर 7वां नेचुरल नंबर 7 से डिविजिबल है, तो अगला क्या होगा 112, उससे अगला क्या होगा 119। अब मुझे आखिरी पता करना है। आखिरी पता करने का तरीका भी वही है, 999 को डिवाइड करके देखो भैया ये डिविजिबल है या नहीं है। देखो इसमें क्या रिमाइंडर बचता है, 7 1 जा 7 तो 29। अब सम पीपल डोंट नो हाउ टू डिवाइड, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। 19 7 2 जा 14 5 रिमाइंडर 5। अब अगेन अगर इस 5 को इसमें से कम कर दूं तो काम बन जाएगा ना। देखो इधर तो मैं कम नहीं कर सकता था क्योंकि 2 डिजिट बन जाता, इसलिए इधर जोड़ना पड़ा। अब जोड़ नहीं सकता क्योंकि वो 4 डिजिट बन जाएगा, तो कम करना पड़ेगा। समझ गए? फर्स्ट नंबर निकालने के लिए कुछ ऐड अप करना पड़ेगा, लास्ट नंबर निकालने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारा नंबर 3 डिजिट में बना रहे। फिर 5 रिमाइंडर तो 994 हो जाएगा, और वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा 7 से। सो लास्ट नंबर मुझे मिल चुका है 994। ओके, अब ये सब रफ वर्क हटा दो। आपके पास एपी तैयार हो चुकी है, एपी तैयार हो चुकी है। तो अब आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी का मतलब है कि ये कितने नंबर से वो काउंट करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए इस एपी में, कितने नंबर ऑफ टर्म्स बैठे हैं ये चाहिए। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका कौन बताएगा? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका सौम्या। एन का क्या करते हैं वो भी बताओ। एन को क्या करते हैं, एन को एक्सपेंड करते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ आप अपनी डेफिनेशन में। बेटा चीजों को रटो मत, समझो। बोलो नंदिनी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सरल सी भाषा में जवाब दो। सर ये करते हैं लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालते हैं। सरल सी भाषा में उत्तर क्या है, अगर मैं लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालूं तो वही नंबर ऑफ टर्म्स है। मान लो मैंने कहा ये आखिरी टर्म है ना, ये 100 के टर्म है, तो किसके 100 टर्म्स है। तो अगर लास्ट में टर्म का सीक्वेंस निकाल दें तो कौन से पायदान पे बैठा है, वो सीक्वेंस ही सेटी के नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो कभी भी कोई दूसरे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, सरल सा उत्तर है लास्ट टर्म का सीक्वेंस ही नंबर ऑफ टर्म्स होता है। बोलो तो मैं बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, किसका, लास्ट टर्म का सीक्वेंस तो मैं किसी भी टर्म का निकाल सकता हूं, लेकिन मैं किसका निकालूंगा, लास्ट टर्म का। अब अगला सवाल, वो लास्ट टर्म का सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, an से इक्वेट करके। जिस भी टर्म का सीक्वेंस निकालना हो उसको an से इक्वेट करते हैं। ओके लेट्स इक्वेट an। तो an को मैं 994 से इक्वेट कर देता हूं, an इक्वल टू 994। तो an का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूं हम, बोलो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, ये हो गया 994। ओके, यहाँ पे a और d तो ap से पता करो पहले, इससे ap से a और d तो पता करो। a मतलब पहली टर्म यानी 105, और डी कॉमन डिफरेंस यानी 7-7 का गैप है। डन। ओके, सो ए की वैल्यू डालो 105, एन मुझे पता करना है सीक्वेंस, टी कितना है 7 इक्वल टू 994। आगे सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या बताया आपको, सबसे पहले किसको भेजो, 105 को उधर भेजो, फिर इंटू 7 को उधर भेजो, फिर -1 को उधर भेजो। इस तरीके से एन की वैल्यू पता चलेगी। चलो सबसे पहले किसको भेजना है, 105। इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू 7, तो 105 इधर प्लस में, उधर जाके कर दो माइनस। 94 में से 5 गया 89, 889। अब कौन जाएगा, तो इंटू 7 उधर जाके डिवाइड 7, 889 से 7 डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 14। अब कौन जाएगा, -1 उधर जाके, तो 127 प्लस 1, यानी कि ये जो आखिरी टर्म है ये 128वां टर्म है। तो अगर ये 128वां टर्म है तो टोटल टर्म्स भी कितने हो गए, 128। डन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है। उसने पूछा था कितने 3 डिजिट नंबर है दुनिया में जो 7 से डिविजिबल हैं, 128 3 डिजिट नंबर है दुनिया में जो 7 से डिविजिबल। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख देंगे हम, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। जो n की वैल्यू आई है, जो n की वैल्यू 128 आई है, वो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कैसे लिख देंगे हम, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। खत्म। अब ये क्या कह रहा है, उनका सम भी निकालो।
उन 128 नंबर जो आपने निकाले में 128 होते हैं ना, इन 128 को जोड़ के भी बताओ। जोड़ के बताओ मतलब 105 में 112, 112 में 119 ऐसे करते करते लास्ट जोड़ के बताओ। तो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और सम का फॉर्मूला सब जानते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन, छोटा वाला लगा, ओके वेरी गुड। तो a प्लस एल, क्योंकि पहला और आखिरी टर्म पता है, यस वेरी गुड। अगर हमको पहला और आखिरी टर्म पता है तो यूज छोटा वाला फॉर्मूला। सो n की वैल्यू अभी अभी निकाली मैंने तरोताजा, 128 नंबर्स हैं ये, 128 बटे 2। पहली टर्म क्या है इस एपी की 105, और आखिरी टर्म क्या निकाली मैंने 994। एड देम अप, तो 2 से काटेंगे तो 64 इंटू, ऐड करना 5 और 4 9 9, और सही किया क्या 109। अब मल्टीप्लाई करो, जल्दी करके बताओ। क्या 7325, 70325, 325, 70336। सब लोग वेरीफाई करो सही है क्या, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल कोई टेस्ट देने आया और एब्सेंट हो तो बताओ उसका नाम। रिद्धि क्यों नहीं आई? और मयंक जैन, मयंक जैन नहीं आया, और पंखुड़ी नहीं आई, और बस कर दूं डिलीट। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों के दोनों ऑप्शंस, मतलब टोटल देखा जाए तो 4 हो चुके हैं, बट 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड तो आसान है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये जो एपी दिख रही है आपको, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये जो एपी दिख रही है, बोलो व्हाट इज द एपी गिवन। -4/3 पहली टर्म, -1 दूसरी टर्म, -2/3 तीसरी टर्म, और डॉट 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 मतलब बीच में कुछ टर्म्स हो रहे हैं, और आखिरी टर्म क्या है 4/1/3। इस एपी की 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम चाहिए, यही सवाल है। 2 मिडिल मोस्ट यानी इसके बीचों बीच जो 2 टर्म्स हैं उनका सम चाहिए। कैसे निकालें? पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इसकी 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स कौन कौन से नंबर की टर्म होगी। लाइक वो 9वीं 10वीं होगी, या वो 10वीं 11वीं होगी, या 15वीं 16वीं होगी। मतलब बीच में मिडिल मोस्ट टर्म्स का सीक्वेंस पता चल जाए। मान लो मुझे पता चल गया कि वो 9वीं 10वीं है, तो 9वीं 10वीं टर्म का सम निकालना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए। A9 अलग निकालो, A10 अलग निकालो, छोड़ दो। A9 nth टर्म फॉर्मूला से A10, यानी कुल मिला के बस ये पता लगाना है कि मिडिल मोस्ट टर्म का सीक्वेंस क्या है। फिर तो क्वेश्चन बहुत सुपर इजी है फिर तो। अब मिडिल मोस्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो देखो एक तरीका याद रखो। अगर अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उस एपी में वो एक इवन नंबर है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक एपी है कोई, उसमें 10 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है बेटा? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू कितनी है? 10, विच इज व्हाट इवन। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक इवन नंबर है तो मिडिल में जाने के लिए जस्ट उसका आधा कर दो। ये हमने मीडियन निकाला था, 9th में भी निकाला था, अभी 10th में भी निकालेंगे। मीडियन निकालने का फॉर्मूला सीखा था ना इन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स में, उसमें 9th में भी सीखा था, अभी 10th में भी सीखेंगे। तो इवन है तो जस्ट उसका आधा कर दो, तो 10/2 क्या होता है? 5th। तो 1 2 3 4 5, ये एक तो मिडिल मोस्ट होगी और एक जस्ट इससे अगली होगी, तो ये दोनों मिडिल मोस्ट हो जाएंगी। यानी कि तरीका क्या हुआ, n/2 और दूसरा टर्म n/2 में एक जोड़ना। तो ये दोनों टर्म्स मिडिल मोस्ट होती हैं, बताओ। एक तो जस्ट आधा कर दो, 10 का आधा कर दो 5वीं, और उसमें एक और जोड़ दो 6ठी। तो मिडिल मोस्ट टर्म्स निकालने का फॉर्मूला बन गया ना, बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, ये पहली मिडिल मोस्ट टर्म, और जस्ट उससे अगली वाली क्या होगी? +1 करते आ जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो ये 11 टर्म्स होती, तो सबसे पहली चीज तो ये समझो, अगर ये 11 टर्म्स होती तो बीच में 2 टर्म्स मिलती ही नहीं। 11 टर्म्स में तो बीचों बीच एक ही मिलेगी ना, वो कैसे मिलेगी? वो निकालने का तरीका सुनो।
भाई पहले तो ये डिसाइड करो एक मिलेगी या दो मिलेगी। इवन नंबर्स के केस में दो मिलेगी, ऑड नंबर्स के केस में एक मिलेगी। तो अगर ऑड है तो मिलेगी तो एक ही। अब वो मिलेगी कैसे, उसका फॉर्मूला सीखो। तो आप क्या करो, 11 जो टर्म्स हैं उसमें पहले एक जोड़ो फिर डिवाइडेड बाय 2 करो। तो 12/2 क्या होता है, 6th नंबर की टर्म बीचों बीच होगी, चेक करो। 11 टर्म्स में 5 इधर गई 5 इधर गई, 6th नंबर की टर्म बीचों बीच होगी ना, बोलो। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो कितनी मिडिल मोस्ट टर्म्स मिलेगी, दो। और मिलेंगी कैसे, आधा करो एक जोड़ो n/2, और दूसरी दो मिलेगी तो दूसरी की भी बताओ n/2 + 1। तो पहली टर्म n/2 से मिलेगी, दूसरी टर्म n/2 + 1 से। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मिडिल मोस्ट कितनी मिलेंगी, एक ही टर्म मिडिल मोस्ट मिलेगी। और वो मिलेगी कैसे, पहले +1 करके डिवाइडेड बाय 2। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ये पहले डिवाइड करके +1 हो रहा है और उधर पहले +1 करके डिवाइड हो रहा है। तो किसी को आधा करके एक जोड़ना और किसी को एक जोड़ के आधा करना, ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, समझ गए। तो इधर जो फॉर्मूला बना है पहले आधा करके जोड़ा है, और उधर जो फॉर्मूला बना है पहले जोड़ के फिर आधा। ओके, दैट मींस हमारे क्वेश्चन में दो मिडिल मोस्ट टर्म्स को खुद ही कह रहा है, आगे ओके कह रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, वो डिक्लेयर कर रहा है। तो अब अपने को पहले तो ये पता चल लगाना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। और नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने के लिए सौम्या क्या करते हैं, लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता करते हैं। अभी अभी सीखा है, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालते हैं। तो लास्ट टर्म कौन है यहाँ पे, और लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म को an से इक्वेट करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में किया ना ये काम हमने। सो an को मैं इक्वेट कर देता हूँ लास्ट टर्म कौन सी है, 4 1/3 की सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ। 4 3 12 + 1 13/3 डन। an के फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दें क्या, बोलो, a + n-1 मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू 13/3। पहली टर्म क्या है बोलो, यहां से a और d तो बताओ। पहली टर्म क्या है, -4/3। d कैसे निकालेंगे, दूसरी में से पहली को घटा के। सो -1 -4/3, समझ आया। सो अल्टीमेटली हो जाएगा -1 + 4/3। तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो इट इज लाइक 3 × -1 -3 + 4 यानी कि 1/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/3। चलो पुट अप द वैल्यूज। a की वैल्यू क्या है, -4/3 प्लस n तो पता करना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/3 इक्वल टू व्हाट, इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और तीनों का डिनोमिनेटर 3 है, चेक करो। पहली टर्म ये है, ये पूरी एक टर्म है, और ये RHS में एक टर्म, तीनों का डिनोमिनेटर 3 है ना। तीनों का 3 उड़ाओ। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो इक्वेशन में कैंसिल आउट हो जाता है ना, ठीक है। अगर एक का भी नहीं होता तो नहीं हो पाता, लेकिन सबका है तो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, -4 + n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 ही आएगा, इक्वल टू उधर क्या बचा 13। n-1 की वैल्यू -4 को उधर भेजो, 13 + 4 यानी कि 17, और n की वैल्यू 17 + 1 18। तो ये लो साहब, नंबर ऑफ टर्म्स इवन मिला या नहीं मिला, मिलना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि उसने मिडिल मोस्ट दो टर्म्स बोली हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन मिलना ही चाहिए। अब आप बताओ, अगर 18 टर्म्स हैं तो बीचों बीच की दो टर्म्स कौन कौन सी होंगी, तो कैसे बताया था मैंने, तो वही निकली 9वीं और 10वीं। 18 का जस्ट आधा करो यानी n/2, एंड अगली टर्म हो जाएगी n/2 + 1, n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म, यही होगी। n/2 मतलब 18/2 यानी 9th टर्म, और n/2 + 1 यानी कि 10th टर्म। तो 9th और 10th टर्म्स का सम निकालना कौन सी बड़ी बात है आप जैसे खिलाड़ियों के लिए, बताओ। a9 + a10 ही तो करना है। a9 की एक्सपेंडेड फॉर्म बोलना और a10 की एक्सपेंडेड फॉर्म बोलना, या तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ दो, या फिर ऐसे पहले जोड़ के फिर a और d की वैल्यू रखो, आपकी मर्जी। a और a 8 और 9 17d। सो a की वैल्यू रखना क्या थी, -4/3, 2 × -4/3, और आगे बढ़ो। d की वैल्यू रखना क्या थी, 17 × 1/3। 3 एलसीएम आ जाएगा अगेन, -4 × 2 -8, और 17 बन जा 17 - 8 9 आएगा, 17 - 8 9/3 यानी कि 3, आंसर इज 3। तो 9वीं और 10वीं टर्म कहूं या मिडिल मोस्ट दो टर्म्स कहूं, उनका सम है 3, आंसर। बोलो समझ आया। तो मिडिल मोस्ट पे पहुंच जाओ बस, उसके बाद तो बहुत सरल सा सवाल है, पहुंचने का तरीका बता दिया। पहले ये पता लगाओ कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड। ओके, समझ आया अच्छे से यहां तक। चलो कर दो उसको डिलीट। लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट। ये वाला किया था किसी ने अटेम्प्ट या अगला वाला किया था,
हाँ, नेक्स्ट वाला कि किसी ने नहीं किया था, आंसर मैच हो गया ना, और सरल भी था ये, तो उसने किया था वो पता लगाया था, सरल था। अब ये देखो साहब, अब ये धोखा हो गया आपके साथ। लास्ट 10 टर्म्स का सम पूछ लिया, फर्स्ट 10 टर्म्स का तो फॉर्मूला है, लास्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या है पता ही नहीं। एपी को फ्लिप कर दो, सबसे आसान तरीका है, एपी को उल्टा कर दो, तो सीधी एपी में जो पिछले 10 टर्म्स का सम है, उल्टी एपी में वो अगली 10 टर्म्स का सम हो जाएगा, और अगली 10 टर्म्स का सम निकालने का तो फॉर्मूला है S10। समझ आया ना? सो जस्ट फ्लिप द एपी एंड फाइंड द सम। तो 8, 10, 12, 126, इसमें पहली टर्म क्या है 8, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है बोलो 2। तो जैसे ही मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, और इसमें लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म ही बताओ 126। तो जैसे ही मैं इस एपी को फ्लिप कर दूंगा, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी 126। अब दो दो जुड़ रहा है तो उल्टा करने पर कम होगा, तो 124। अभी दो दो जुड़ रहा है, लेकिन उल्टा करने पर तो कम होगा ना, माइनस होगा।